प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी मैदान में उतरी। केंद्र ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई। रेमडेसिविर के आवंटन की नई योजना आरंभ की। सरकार ने कहा, घर घर जाकर कोविड से बचाव का टीका लगाना संभव नहीं। देश में 13 करोड़ 22 लाख लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। फ्रांस से 4 और राफाल लड़ाकू जेट विमान भारत पहुंचे। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियारों के समापन के संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से पराजित किया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान चल रहा है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 180 सीटों पर मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। इस चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में 10,897 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के छठे चरण में केंद्रीय बलों की 779 कंपनियां तैनात की हैं। आयोग ने अकेले बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव की हिंसा के मद्देनजर 107 कंपनियां तैनात की हैं। केंद्रीय बलों की सबसे अधिक तैनाती 278 कंपनी उत्तर 24 परगना जिले में और सबसे कम 157 पूर्वी वर्धमान जिले में की है। उत्तर दिनाजपुर जिले में 181 जबकि 163 कंपनियां नाडिया जिले में तैनात की गई हैं। आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना है। और मतदान की ताजा जानकारी के लिए आइए हम बात करते हैं वहां मौजूद हमारे संवाददाता सुधींद्र से। सुधींद्र, मतदान कैसा चल रहा है और क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ निखिल जी, देखिए सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हुआ है और मैं दमदम उत्तर मतदान क्षेत्र के पोलिंग बूथ संख्या 254 में हूँ अभी। और लंबी कतार देखी जा सकती है यहाँ पे। महिला मतदाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है यहाँ पे। और मतदाता सुरक्षा कर्मी और चुनाव कर्मचारियों ने मास्क पहने हुए दिखाए यहाँ देखे जा सकते हैं। और फिर थर्मल टेम्परेचर जो वोटर्स का होता है वो भी हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ही उनको मतदान के लिए अंदर छोड़ा जा रहा है। और इस मतदान में अभी सभी बूथ पर वीवीपैट जो लगाए गए हैं ताकि मतदाताओं को तसल्ली हो जाए कि जो उन्होंने मतदान किया है वो उनके उम्मीदवार को ही गया है। निखिल, सुधींद्र, अगर हम इस चरण के चुनाव के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो छठे चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं? और हाँ, इस बार जो छठे चरण का चुनाव है इसमें काफी प्रमुख प्रतिस्पर्धी है यहाँ पे। कृष्णानगर उत्तर असेंबली से जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं मुकुल रॉय, वो लड़ रहे हैं, जो रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, वो लड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ टीएमसी की कौशानी मुखर्जी है और कांग्रेस की सिल्वी साहा है। और उसके बाद जो मंत्री रह चुकी है टीएमसी में चंद्रिमा भट्टाचार्य, वो दमदम उत्तर से लड़ रही है। और वो उनके खिलाफ जो अभी सिटिंग एमएलए हैं यहाँ के तन्मय भट्टाचार्य सीपीआईएम के, वो है, वो भी लड़ रहे हैं। और बीजेपी से अर्चना मजूमदार। और एक इम्पोर्टेंट जो है भरतपुर, वहां से जो फिल्म डायरेक्टर इम्पोर्टेंट यहाँ के जनप्रिय राज चक्रवर्ती, वो लड़ रहे हैं। और उन्होंने उनके खिलाफ बीजेपी के चंद्रमणि शुक्ला हैं और सीपीआईएम के देबाशीष भौमिक। निखिल जी सुधींद्र, बिल्कुल जानकारियों के साथ में आप बने रहिए। धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी अवर कलेक्टिव स्प्रिंट 2030 सत्र में अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आमंत्रित किया था। सम्मेलन में विश्व के करीब 40 देशों के नेता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान विश्व नेता जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्यकलाप बढ़ाने, जलवायु शमन और अनुकूलन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के तकनीकी नवाचारों के लिए धन जुटाने पर विचार विमर्श करेंगे।
देश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के सरकारी प्रयासों में अब भारतीय वायुसेना भी सामने आ गई है। वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कंटेनर और सिलेंडर, आवश्यक दवाएं, उपकरण तथा चिकित्सा कर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम और बेंगलुरु से डॉक्टरों और नर्सों को दिल्ली में डीआरडीओ के अस्थायी कोविड अस्पताल में पहुंचाया है। वायुसेना ने बेंगलुरु से डीआरडीओ के ऑक्सीजन कंटेनर दिल्ली के कोविड केंद्रों में पहुंचाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नागरिक प्रशासन को हर प्रकार की सहायता के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों और नर्सों को भी कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों में लगाने का सुझाव दिया है। देश भर में अब तक 13 करोड़ 22 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें 92 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का पहला टीका दिया जा चुका है और 58 लाख को दूसरा टीका लगाया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहला टीका और 59 लाख से अधिक को दूसरा टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के 96वें दिन कल शाम 8 बजे तक 21,21,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इनमें से 14,35,000 लोगों को पहली बार और 6,85,000 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में बढ़ते कोविड संक्रमण से नए रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। ये राज्य है महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का कोटा 1,646 से बढ़ाकर 1,661 मीट्रिक टन कर दिया गया है। दिल्ली में 378 से 480, मध्य प्रदेश में 445 से 543, हरियाणा में 156 से 162, उत्तर प्रदेश में 751 से 753, पंजाब में 126 से 136, आंध्र प्रदेश में 360 से 440 और उत्तराखंड में 83 से 103 मीट्रिक टन कर दिया गया है।